हेलो दोस्तों, ये कक्षा नवमीं का हिंदी का हमारे पास पेपर है, मेन पेपर है। इसका हम आपको सलूशन बताने जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अभी एक हमारे पास एक बच्चे ने आकर दिया ये पेपर देने के बाद ये हमारे पास 25-26 का पेपर है। और ये हिंदी आप देख सकते हैं, आज कक्षा नवमीं का हिंदी का पेपर हुआ है, उसका हम सलूशन बताने जा रहे हैं। ये हमारे पास दिया है पहला कि कबीरदास जी की रचना है। तो कबीरदास जी की रचना कौन सी है? बीजक है। कबीरदास जी की जो रचना है वो है बीजक। इसके बाद रसखान किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इसका ये हो जाएगा रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और पहले का हो जाएगा बीजक। ये आप मिला सकते हैं। कामायनी एक क्या है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। फिर इसके बाद झूरी के साले का क्या नाम था? तो झूरी के साले का नाम गया था। इसके बाद हमारे पास है दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संधि। जल प्रलय में पाठ की विधा का कौन सी विधा है? तो ये रिपो दर्ज है, इसमें आप रिपो दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है खाली स्थान है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये लाल दत्त सासों के कच्चों से आत्मा रूपी नाव खींच रही थी। इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा। दोहा एक कैसा छंद है? तो दोहा एक मात्रिक छंद है। खंड काव्य के जीवन का चित्रण होता है। तो खंड काव्य में किसी भी घटना के एक जीवन का क्या होता है? वर्णन होता है। फिर इसके बाद लासा की ओर मंदिर में पाठ हस्तलिखित कितनी पंक्तियाँ थी? तो 103 पंक्तियाँ थी। इसका आंसर हो जाएगा 103 पंक्तियाँ। फिर ये इसके बाद हमारे पास दिया है इस समासिक शब्द या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते थे। इसका क्या हो जाएगा? इसमें ये साहेब हो जाएगा, इसमें 103 हो जाएगा, इसमें किसी एक घटना का हो जाएगा, इसमें विग्रह हो जाएगा, और ये मात्रिक छंद और ये नात। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सत्य असत्य। तो पहला वाला रसखान के गुरु का नाम विट्ठल नाथ था, तो ये सत्य है। उपमा अलंकार में उपकार होता है समीप, ये भी सत्य है। श्यामचरण जी का दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, तो ये नहीं, गलत है, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये नंबर असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सलीम अली की उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे, ये सत्य हो जाएगा। उपहास में उपशब्द उपसर्ग है, ये भी क्या होगा? सत्य होगा। पति का अर्थ है वह जमीन है जो बोई नहीं जाती, तो ये भी क्या है? सत्य है। इसके बाद हमारे पास दिया है ये सही जोड़ी दिया गया है। तो सही जोड़ी आप आधुनिक काल किससे माना जाता है? तो आधुनिक काल का जो मिलान होगा वो किसके साथ होगा? भारतीय युग के साथ होगा। तीन वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो तीन वर्णों को हम गण कहते हैं। बुद्धिहीन प्राणी कौन था? तो बुद्धिहीन प्राणी क्या था? गधा था। तो बुद्धिहीन प्राणी का गधा हो जाएगा। रात का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। भूमि का क्या हो जाएगा? भूमि का हम धरा से मिला देंगे। और मेरे संग की औरतों से क्या हो जाएगा? मृदुला गर्भ। ये हमारे पास ये सही जोड़ी थी। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न बचता है। ये हमारे पास एक वाक्य है, तो इसे हम एक वाक्य कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक वाक्य का उत्तर है कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। सूर्यकांत, जयशंकर प्रसाद, मैं बोल रहा हूँ जयशंकर प्रसाद, पहला नंबर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा नंबर प्रसाद पंत, सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो आपने लिखा होगा सुमित्रानंद पंत। तीसरा नंबर है महादेवी वर्मा हो जाएगा। और चौथा नंबर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बार आप फिर से मैच कर लीजिएगा कि छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंद पंत, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद आता है प्रबंध काव्य के 2 भेद क्या होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद कितने के भेद के नाम लिखिए। तो पहला मुक्तक काव्य और महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 6। अंधकार शब्द का तद्भव रूप लिखिए। तो अंधकार का तद्भव हो जाएगा अंधेरा, क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। साच पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए। तो साच पत्रिका के विशेषांक का नाम अज्ञेय था। तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय, क्या हो जाएगा? अज्ञेय। इसके बाद लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि पहली बेटी क्या होनी चाहिए? जो पहली संतान है, पहली संतान क्या होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए।
पहली संतान क्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो ये इसने मांगा था। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। आप इसे पूरा मैच कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव कितने सही हुए हैं। इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है, तो प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पेपर नहीं है तो ये आप देख सकते हैं, और बाकी प्रश्न उत्तर आप मिला सकते हैं कैसे, कौन करके आया है। तो ये थे इसके उत्तर। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अब मैं जल्दी से बता देता हूँ कौन कौन सा है। पहले वाले का बीजांक है, इसमें कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा, इसमें महाकाव्य हो जाएगा, इसमें गया जी हो जाएगा, इसमें संधि हो जाएगा, इसमें रिपोतार्ज हो जाएगा। इसके बाद इसमें हो जाएगा नाव, और इसमें नाव हो जाएगा, इसमें मातृक छंद हो जाएगा, और इसमें एक ही घटना का वर्णन हो जाएगा, इसमें 103 पंक्ति हो जाएगा, समास विग्रह, साहब, और इसमें सत्य असत्य में ये सत्य है, ये भी सत्य है, केवल एक असत्य है और बाकी सभी क्या हैं, सत्य हैं। इसके बाद आधुनिक काल को भारतीय हिंदी को माना जाता है। 3 वर्णों को गण कहा जाता है। बुद्धिहीन प्राणी गधा था। रात का तत्सम रात्रि हो जाएगा, और भूमि क्या हो जाएगा, धरा, और मेरे संग की औरतें क्या हो जाएगा, मृदुला गर्ग। इसके बाद ये हमारे पास दिया कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन कौन से थे। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। कहानी कितने तत्व होते हैं। कहानी के 6 तत्व होते हैं। अंधकार का तत्सम क्या होगा, अंधेरा होगा। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए। तो साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम अज्ञेय था। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर ये मन्नत मांगी थी, पहली संतान हमारे पास लड़की होनी चाहिए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो ये जो आंसर है वो क्या कर सके, मैच कर सके। धन्यवाद।